दो लेक्चर्स हम कर चुके हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और उसको निकालने के लिए हम उसका डायरेक्शन जानने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का कैसे यूज़ करते हैं। और सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था कि सोलेनॉइड क्या होता है और एक सर्कुलर कॉइल जिसमें करंट फ्लो हो रहा होता है उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज है थर्ड लेक्चर और आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है। तो देखिए, हर फील्ड, जितनी भी फील्ड आज तक आपने पढ़ी हैं वो सारी की सारी फील्ड फोर्स एक्सर्ट करती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो। तो मैग्नेटिक फील्ड भी चीज़ों पे फोर्स लगाती है। तो जैसा आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा उस बॉडी पे फोर्स लगाती है जिसके पास कुछ मास होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला था Gm1m2/r²। ठीक है, तो वो ग्रेविटेशनल हमेशा दो मासेस के बीच में लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दो चार्जेस के बीच में लगती है। वैसे ही मैग्नेटिक फोर्स किन के बीच में लगती है? मैग्नेटिक फोर्स भी दो चार्जेस के बीच में लगती है। बस अंतर ये है कि यहां पे मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पे लगेगी जो चार्ज मूव कर रहा होगा, जो चार्ज चल रहा होगा, उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। मैं वापस से क्लियर करता हूं। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्लियर हो गई कि दो मासेस के बीच में लगेगी। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? दो चार्जेस के बीच में लगेगी। दो चार्जेस रखे हुए हैं, उनके आपस में जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। वो चल भी रहे हैं तब भी फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स हमेशा उन दो चार्जेस के बीच में लगेगी जो मूव कर रहे होंगे। जो चार्जेस मूव कर रहे होंगे उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो होगी जो फोर्स लगेगी उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या समझ में आ गई आपको ये बात? क्लियर हुआ? तो देखिए अब कि मैग्नेटिक फोर्स अब लगती कैसे है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है और मैग्नेटिक फोर्स किस तरह से अप्लाई होती है। तो देखिए, आपने क्या किया, आपने एक मैग्नेटिक फील्ड सेट की। मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड सेट की। अब ये मैग्नेटिक फील्ड सेट कैसे की जाती है? देखिए, आप दो मैग्नेट लेते हो, ठीक है, दो मैग्नेट को पास लेके आते हो, तो पास लेके आते हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाती हैं, लेकिन आप उनको चिपकने नहीं देते, आप उनको अट्रैक्ट होने नहीं देते, आप उन्हें रोक के रखते हो। तो आपने रोक के तो रखा उनको, लेकिन उनके बीच में कुछ मैग्नेटिक फोर्स लग रही है ना, उनके बीच में कुछ मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। तो देखिए, ये तो हो गया मैग्नेटिक पोल का या मैग्नेट का नॉर्थ पोल, और ये हो गया साउथ पोल। ठीक है, इन दो पोल्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमेशा नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करती है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ से साउथ। और मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आपको समझ में आ गई बात? इतना कहानी समझ में आ गई कि आपने एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल को रख के मैग्नेटिक फील्ड बना दी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में आप जब किसी चार्ज को मूव करवाएंगे, करंट को मूव करवाएंगे, करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस ही तो है। जब आप करंट को मूव करवाएंगे तो उस पे फोर्स लगेगी। तो देखिए, आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक वायर है, यहां ये है एक वायर, ठीक है, और इस वायर में से ये एक वायर है और इस वायर में से करंट फ्लो होने लगा। ठीक है, तो करंट जो फ्लो हो रहा है उस करंट का डायरेक्शन है ये एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब इस वायर पे जिसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, करंट का मतलब चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में होंगे और इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में होंगे। तो करंट जो फ्लो हो रहा है उस पे फोर्स कुछ लगेगा। अब जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है, उस फोर्स के डायरेक्शन को मेजर करने के लिए हम एक रूल पढ़ते हैं, उस रूल को हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मूविंग चार्जेस के ऊपर फोर्स लगता है। ठीक है, तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज exerts force
ऑन मूविंग चार्जेस, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स विल बी फाइंड आउट बाय फ्लेमिंग्स, उसका नाम बता रहा हूं, उस मेथड का नाम जिससे आप डायरेक्शन फाइंड करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस रूल की मदद से हम फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि आपको अपने लेफ्ट हैंड का यूज करना है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड में भी किन किन चीजों का यूज करना है, थंब का, उसके बाद वाली फिंगर जिसको हम फोर फिंगर कहते हैं, ठीक है, और उसके बाद वाली फिंगर जिसको हम मिड फिंगर कहते हैं। इन तीन, दो फिंगर्स और थंब का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है, बाकी का इस्तेमाल नहीं करना। अब देखिए इनको रखना कैसे है, रखने का तरीका समझ लीजिए कि इनको रखना कैसे है। एक चीज जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि थंब, फोर फिंगर और मिड फिंगर ये तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाने चाहिए। तो 90 डिग्री का एंगल देखिए कैसे बनेगा, 90 डिग्री का एंगल देखिए कैसे बनता है। हमेशा आप एक कार्टेशियन प्लेन लें तो देखिए ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस होती है, ये वाई, और ये सामने की तरफ जेड एक्सिस होती है, यही तो होती है। अगर मैं इसको लूं तो ये एक्स एक्सिस, ये ऊपर वाई एक्सिस और आपकी तरफ जेड एक्सिस, ऐसा ही होता है। तो देखिए ऐसे ही करना है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना कैसे है, अपनी पाम को, लेफ्ट पाम को, हथेली को ऐसे देखना है। ऐसे देखने के बाद आपको क्या करना है, ये जो मिड फिंगर है इस मिड फिंगर को अपनी तरफ कर लेना है, बस कुछ नहीं किया, अपनी तरफ कर लेना है, बस हो गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब देखिए थंब, फोर फिंगर और मिड फिंगर, इनके बीच में जो एंगल है क्या वो 90 डिग्री है, देखिए 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, ये एंगल 90 डिग्री है, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो हमेशा एंगल ऐसे ही लेना है। वापस से ट्राई कीजिए, पाम को आपको देखना है और पाम को देखने के बाद ये जो मिड फिंगर है उसको अपनी तरफ कर लेना है, बस। बाकी दो का तो, इन दो फिंगर्स का कोई रोल नहीं है, इसका, इसका और इसका रोल है, ठीक है। अब ये आपके पास बन गया। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि ये जो मिड फिंगर है ये आपको उस डायरेक्शन में रखनी होगी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमने इसको रख दिया, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और ये जो फोर फिंगर है, ये फोर फिंगर आपको उस डायरेक्शन में रखनी होगी जहां मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर, ये करंट मिड फिंगर, उसके बाद जो थंब आपको डायरेक्शन शो करेगा वो डायरेक्शन होगा फोर्स का। तो थंब कहां डायरेक्शन शो कर रहा है, अंदर की तरफ, और अंदर जो डायरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इनवर्ड। क्या समझ में आ गई बात, इनवर्ड। फोर्स इस पे कहां लगेगी, वायर की तरफ, वायर पे अंदर की तरफ फोर्स लगेगी। क्या समझ में आ गई बात, वापस से देखिए, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो उस डायरेक्शन में फोर फिंगर को रखेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट हो उस डायरेक्शन में मिड फिंगर को रखेंगे, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वो आपका थंब शो करेगा। तो देखिए ये किसको शो करने वाली है, मिड फिंगर करंट को, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, और थंब फोर्स को। करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, करंट, मैग्नेटिक फील्ड,
फोर्स, ऐसे याद रखना है। अब ट्रिक क्या है इसको याद करने की, ध्यान से देखना ट्रिक। करंट फॉर सी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर एम, फोर्स फॉर एफ, सी एम एफ। अब ट्रिक आने वाली है, सी फॉर चाइल्ड, एम फॉर मदर, एफ फॉर फादर, चाइल्ड मदर फादर, चाइल्ड मदर फादर, चाइल्ड मदर फादर, चाइल्ड मदर फादर। याद हो जाएगी, ये चाइल्ड, ये मदर, ये फादर। थंब क्या हो गया, फादर, उसके बाद फोर फिंगर मदर, ये क्या, चाइल्ड। ऐसे रखना है, आपको पता चल जाएगा। C फॉर चाइल्ड, C फॉर करंट, M फॉर मदर, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, F फॉर फोर्स, F फॉर फोर्स एंड F फॉर फादर। क्या बात समझ में आ गई आपको? इस तरह से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया जाता है। तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिख लेते हैं पहले, और लिखने के बाद फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू Fleming's left hand rule, mid finger will show the direction of current, forefinger will show the direction of magnetic field, then thumb will show the direction ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इसका अगर सिंबल आपको बनाना है, सिंबल बनाने में मैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हूं, तो देखिए ये मिड फिंगर एक्स एक्सिस में दिखा दीजिए इसको। ये हो गई आपकी मिड फिंगर जो कि मैग्नेटिक फील्ड को शो करने वाली है। सॉरी, मिड फिंगर नहीं, फोर फिंगर। ठीक है, फिर ऊपर थंब, थंब किसको, फोर्स को शो करेगा, थंब। और मैग्नेटिक फील्ड किसको, सॉरी करंट किसको, ये करंट है जो कि जेड एक्सिस में दिखा रहा हूं मैं। ये हो गया आई, करंट किसको शो करेगा, करंट किसको शो करेगा, ये शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड, मिड फिंगर, सॉरी, मतलब करंट शो किया जाएगा मिड फिंगर के थ्रू, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्स जो है वो थंब शो करेगा। देखिए अब आगे, मैंने यहां आपको एक चीज बताई यहां पे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, करंट का डायरेक्शन ये, तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगी। तो देखिए आपके पास हर चीज के लिए डायरेक्शन है, मतलब ये जो है ये लेफ्ट हो गया, इसको मैं क्या बोलूं, इसको मैं आपके लिए ये राइट होगा, ठीक है, और ये आपके लिए लेफ्ट होगा, ये अपवर्ड होगा, ये डाउनवर्ड होगा। और एक डायरेक्शन इनवर्ड, इनवर्ड के लिए भी तो कोई साइन होगा, ये मैंने एरोस से बना दिया, तो इनवर्ड के लिए भी तो कोई साइन होगा। और आउटवर्ड, बाहर की तरफ के लिए भी कोई साइन होगा। तो ये जो इनवर्ड है और आउटवर्ड है उसके लिए साइन कैसे देखते हैं, आजकल रामायण बहुत आ रही है, रामायण में आप एरो देखते हो ना, तीर, तो तीर को आप अगर पीछे से देखो तो क्या दिखाई देता है, अगर आप तीर को पीछे से देखो तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, ऐसा क्रॉस दिखाई देता है, ऐसा ही नजर आता है। तो अगर वो क्रॉस अंदर, अगर वो तीर जो है वो अगर अंदर जा रहा है, तो पीछे से हम देखें तो क्या नजर आएगा, हमें वो क्रॉस नजर आएगा। तो अगर वो क्रॉस नजर आ रहा है आपको, तो इसका मतलब है तीर कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, इनवर्ड जा रहा है। तो इनवर्ड के लिए साइन क्या हो जाएगा, क्रॉस, हमेशा क्रॉस का साइन होगा इनवर्ड के लिए। लेकिन वही एरो अगर बाहर की तरफ आ रहा है, ये अगर डायरेक्शन है, तो आपको क्या देखने वाला है, आपको ये पॉइंट देखने वाला है। तो अगर पॉइंट दिखाई देता है आपको, डॉट दिखाई देता है, तो ये हो गया आउटवर्ड साइन। ठीक है, तो क्रॉस होगा इनवर्ड और डॉट क्या होगा, आउटवर्ड साइन। ठीक है, तो ये देखिए क्रॉस
इसको मैं लिख देता हूं, शोज इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और डॉट मीन्स डॉट शोज आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये डॉट और क्रॉस किसी भी डायरेक्शन को शो कर सकते हैं, ये फोर्स को भी शो कर सकते हैं, करंट को भी शो कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को भी शो कर सकते हैं। तो आप कुछ क्वेश्चन करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे, देखते हैं आपको लगाना आता है या नहीं ये रूल, उसके बाद आगे बात करेंगे। वन, देखिए ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, जहां मैंने बी लिख दिया वहां क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और करंट का डायरेक्शन है ये, क्या आप लगा सकते हैं कि इस पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ट्राई कीजिए एक बार, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से स्टार्ट करो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में 4 फिंगर रख दो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, उसके बाद करंट के डायरेक्शन में मिड फिंगर रखनी है, तो मिड फिंगर नीचे, फोर्स कहां, बाहर की तरफ। और बाहर के लिए अभी आपको क्या बताया था कि एरो अगर बाहर आएगा तो क्या नजर आएगा, पॉइंट। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, फोर्स का डायरेक्शन डॉट से शो हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड, ये अगेन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रॉन का। जरा फोर्स फाइंड कीजिए, ठीक है। याद रखना कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल करंट के लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है। जो करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है, तो यहां फोर्स बतानी है आपको। थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और करंट जो है वो इनवर्ड जा रहा है, करंट का डायरेक्शन इनवर्ड है, ठीक है। 4, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, और करंट का डायरेक्शन ये है, फोर्स बताइए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और करंट का डायरेक्शन ये है, फोर्स बताइए। 6, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, डॉट, ध्यान दीजिए कि डॉट क्या है, डॉट मतलब बाहर की तरफ, तो मुझे बताए, और करंट का डायरेक्शन है ये, तो फोर्स बताइए। तो ये 6, एक तो मैंने बता ही दिया, बाकी 5 आपको करने हैं और मुझे बताना है, आंसर सेंड करने हैं आपको।